उज्जैन केस में पुलिस ने उठाया सख्त कदम। लड़की की मदद नहीं करने वालों पर होगा एक्शन। पुलिस कर रही ऐसे लोगों की पहचान। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे तो उज्जैन की पहचान बाबा महाकाल की नगरी के तौर पर होती है, लेकिन महाकाल की नगरी में एक ऐसा पाप हुआ कि महाकाल की नगरी हर तरफ बदनाम सी हो गई। बल्कि कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से आज महाकाल की नगरी शर्मिंदा हो रही है। यहाँ तक कि उज्जैन में हुई इस घटना ने इंसानियत को भी तार तार कर दिया। दरअसल उज्जैन के चंद लोगों की वजह से आज महाकाल की नगरी हर तरफ बदनाम हो गई। इसे बदनाम करने वालों में मुख्य आरोपी भरत सोनी तो है ही, बल्कि वो लोग भी हैं इस घटना के लिए गुनाहगार, जिन लोगों ने मासूम की मदद न करके इंसानियत को ही तार तार कर दिया। वहीं अब ऐसे लोगों पर ही पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है, जो मासूम लड़की की मदद की बजाय उसे दर्द देने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाकायदा इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। एनडीटीवी को उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी अपराध की रिपोर्ट करने या केस दर्ज कराने में नाकाम रहने पर उन्हें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उज्जैन के एएसपी जयंत सिंह राठौर ने कहा, कम से कम ऐसे एक शख्स की पहचान की गई है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसे मामले की जानकारी थी, लेकिन उसने जानबूझकर पुलिस को सूचना नहीं दी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पहचान राकेश मालवीय के तौर पर हुई है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है। अगर ऐसे में और लोगों की भी पहचान होती है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल उज्जैन केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें मासूम बच्ची सड़क पर मदद के लिए भटक रही है, बल्कि मासूम बच्ची ने एक दरवाजे के सामने झुकी भी है और मदद की गुहार भी लगाती है। लेकिन वो शख्स बच्ची की मदद करने की बजाय उसे आगे जाने के लिए कहता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस को जानकारी मिली है कि ऐसे कई और लोग भी थे जिन्होंने मासूम बच्ची की मदद करने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने बच्ची को पैसे देकर उसकी मदद की थी। उन्होंने कहा कि हमने वीडियो का पता लगाया है और इलाके के लोगों से पूछताछ की है। इलाके के एक दो लोगों ने पैसे देकर मदद की थी। किसी ने उसे 50 रुपए दिए थे तो किसी ने 100 के नोट। लेकिन डांडी आश्रम के संचालक राहुल शर्मा ने मासूम बच्ची को कपड़े देने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाया था और फिर पुलिस को भी सूचना दी थी। ऐसे में अगर राहुल शर्मा मासूम बच्ची की मदद नहीं करते तो ना जाने बच्ची के साथ और क्या अनहोनी हो जाती। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।